हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने वीड्स के बारे में पढ़ लिया था कि हमें अपनी जो क्रॉप है उसकी वीड से कैसे प्रोटेक्शन करनी है। तो जब वीड से प्रोटेक्शन हो गई, हमारी फसल तैयार हो गई, अब हमारा काम क्या है, उसको हार्वेस्ट करने का। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अब मेन काम क्या रह गया, फसल की कटाई करना है। पूरी फसल पककर तैयार हो गई है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब क्या है, यदि फसल पककर तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी कटाई की जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, या तो जो क्रॉप है, फसल है, उसको सीधे उखाड़ लिया जाता है जड़ से, या फिर ज़मीन के पास से उसको कट कर दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। लगभग कितना टाइम लेती है अनाज के, 3 से 4 महीने लेती है फसल पककर तैयार होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टिंग है, ये हमारे देश में किस तरह से की जा सकती है, या तो इसको सिकल के थ्रू, सिकल मतलब हंसिया जिसको बोलते हैं, दरांती बोलते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर हार्वेस्टर जो मशीन आती है उसके थ्रू ये करा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो फसल हमारी कट गई, अब फसल कटने के बाद उसके जो अनाज के दाने हैं उनको चाफ से अलग करना होता है, भूसा से अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। भूसे से अलग करना अनाज को क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. अब ये जो मशीन होती है, कौन सी मशीन यूज़ की जाती है इसके लिए, कंबाइन मशीन यूज़ की जाती है ना। ये हार्वेस्टिंग का काम भी करती है और थ्रेशर का काम भी करती है। ये देखिए, ये मशीन है, ये हार्वेस्टिंग भी कर रही है और ये थ्रेशिंग का काम भी कर रही है। मतलब पहले फसल की कटाई भी करेगी, फिर उसको भूसे से दानों को अलग भी करेगी। अब यहाँ पर पहेली कुछ बोल रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। अब पहेली यहाँ पर बहुत चिंता में है। क्यों है, क्योंकि हार्वेस्टिंग हो गई है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, स्टब्स जो होते हैं, क्रॉप के जो छोटे छोटे तने से रह जाते हैं, वो फील्ड में है, यूं ही लेफ्ट कर दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ही छूट जाते हैं। विच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा जला दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में आग लगा देते हैं फसल कटने के बाद। ठीक, तो अब पहेली क्या हो रही है, इस बात से बहुत चिंता में है, क्योंकि वो जानती है कि इस बात से क्या हो रहा है, पोल्यूशन तो होगा ही होगा, साथ में खेतों में जो फसल होती है ना, तो उनको भी क्या होता है, नुकसान हो सकता है। यदि वो आग पकड़ लेगी तो पूरी डैमेज हो जाएगी। तो इस बात से पहेली बहुत ज़्यादा टेंशन में है। Farmers with the small holding of land do the separation of grains and chaff by winnowing. अब जो फार्मर्स होते हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़ी जगह नहीं होती, तो वो क्या कर लेते हैं, जो ग्रेन्स हैं उनको भूसे से कैसे अलग करते हैं, विनोइंग या फटक कर उसको अलग कर सकते हैं, जिसके बारे में आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, मशीन बनी हुई है, ये विनोइंग मशीन है। ठीक, आगे देखते हैं हम इसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हार्वेस्टिंग की कुछ फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कौन सा दिन आता है, कटाई का दिन आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। अब क्या होता है, जो खेतों में खड़ी हुई जो फसल होती है, आप देखते हैं कि जब खेतों में फसल पक जाती है तो वो गोल्डन गोल्डन दिखाई देती है ना, बिल्कुल सुनहरा दिखता है खेत। तो किसानों के लिए कैसी होती है, ये तो गोल्ड जैसी होती है ना, बहुत ज़्यादा, उनके लिए फसल ही सब कुछ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी हमारी सुनहरी फसल लगी हुई है, सोने से भरी हुई फसल लगी है उनके लिए। ठीक, तो उससे क्या होता है, किसानों का जो
हार्ट है या मन है वो खुशी से और प्रसन्नता से भर जाता है, और ये क्या है, उनके वेलबींग होने का संदेश भी देता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फूड एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लिटिल। अब ये उनकी पिछले सीज़न की कड़ी मेहनत का ही फल होता है। अब ये टाइम क्या होता है, उनको रिलैक्स करने का, और कुछ टाइम जो है उनको एंजॉय करने का होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है पूरे देश में बहुत उत्साह से मनाया जाता है, बहुत खुशी का टाइम होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. अब सारे जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जो हार्वेस्ट सीजन में मनाए जाते हैं, मतलब फसल की कटाई से संबंधित कुछ त्यौहार होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू। तो ये किससे संबंधित होते हैं, हार्वेस्टिंग से। तो इस तरह से आज हार्वेस्टिंग का टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टोरेज करने का। हमारी फसल की कटाई हो गई है, अब हम उसका स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।